नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम होता क्या है, पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे होती है, यानी पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने की क्रिया कैसे होती है। सबसे पहले पैरामीशियम के बारे में जानते हैं कि पैरामीशियम क्या है। तो पैरामीशियम जो है एक प्राणी संपोषी जीव होता है, यानी पैरामीशियम में जो है भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो प्राणियों की तरह ही होती है। यह प्राणी संपोषी जीव होता है। आपको बताया गया प्राणी संपोषी जीव यानी वैसे जीव जो प्राणियों की तरह ही भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। प्राणी संपोषी जीव में मनुष्य आता है, अमीबा आता है, आपका पैरामीशियम आता है, मेढक आता है। यह सब प्राणी संपोषी जीव होता है। तो पैरामीशियम एक प्राणी संपोषी जीव होता है। दूसरा टॉपिक जो हमेशा पूछता है, अमीबा पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है। तो पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव होता है, यानी यह एक ऐसा जीव होता है जो दिखाई नहीं देता है, उसी को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में आपका अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना भी आता है, क्लेमाइडोमोनास भी आता है। उसी तरह से अगला टॉपिक है कि पैरामीशियम जो है एक मृत जलीय प्रोटोजोआ होता है। याद रखिएगा, पैरामीशियम जो है एक मृदु जलीय प्रोटोजोआ होता है। अगला टॉपिक है पैरामीशियम का आकार जो होता है वह निश्चित होता है। हमेशा याद रखिएगा, पैरामीशियम जो होता है इसका आकार नहीं बदलता है। इससे पहले अमीबा आपको पढ़ाया गया, उसमें बताया गया होगा कि अमीबा का आकार बदल जाता है लेकिन पैरामीशियम का आकार नहीं बदलता है, इसका आकार जो है निश्चित होता है। अगला टॉपिक है कि पैरामीशियम जो होता है इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसा एक निश्चित स्थान होता है, जिसको हम कोशिका मुख बोलते हैं या साइटोस्टोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसा एक निश्चित स्थान होता है, जिसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम बोलते हैं। तो यह पैरामीशियम क्या है, इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। या पैरामीशियम क्या है उसके बारे में बताना होगा तो इतनी बातें बताइएगा कि पैरामीशियम एक प्राणी संपोषी जीव होता है। दूसरा जो है पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। तीसरा पैरामीशियम मृदु जलीय प्रोटोजोआ होता है। अगला इसका आकार जो होता है वह निश्चित होता है, बदलता नहीं है। और अगला जो है पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसा एक निश्चित स्थान होता है, जिसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। तो इस तरह से पैरामीशियम क्या है आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं पैरामीशियम पर आधारित जो है अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में पोषण की क्रिया। आइए देखते हैं पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे होती है, या पैरामीशियम में पोषण की क्रिया विधि को बताना है। बिल्कुल ही आसान से यह क्वेश्चन है। पैरामीशियम जो है उसमें जो है पोषण की क्रिया कैसे होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख होता है। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ जो है सीलिया नामक एक अंग होता है। भोजन जब पैरामीशियम के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है तो वही सीलिया नामक अंग जो होता है उस भोजन को ढकेलते हुए कोशिका मुख तक ले जाता है और वहां से भोजन का पाचन जो है शुरू होता है। पैरामीशियम भोजन कैसे ग्रहण करता है या पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे होती है, फिर एक बार रिपीट कर रहा है। पैरामीशियम जो होता है उसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख नामक एक निश्चित स्थान होता है। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ सिलिया नामक एक अंग होता है। भोजन जब पैरामीशियम के बिल्कुल नजदीक होता है तो वही सिलिया नामक अंग जो होता है वो भोजन को ढकेलते हुए कोशिका मुख तक ले जाता है और वही कोशिका मुख से जो है भोजन का जो है पाचन जो है शुरू हो जाता है। तो इस तरह से पैरामीशियम में पोषण की क्रिया होती है। आइए इसको फिगर के रूप में देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। आइए देखते हैं पैरामीशियम में जो है पोषण की क्रिया कैसे होती है। तो पैरामीशियम में पोषण की क्रिया जो होती है, यही आपका पैरामीशियम का फिगर है। पैरामीशियम का आकार जो होता है वह निश्चित होता है, यही आकार इसका होता है। इसका आकार जो है बनता बिगड़ता नहीं है अमीबा की तरफ, इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम में पोषण की क्रिया के लिए देखिए क्या होता है, पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ जो है ये छोटे छोटे जो पार्ट चारों तरफ फैले हुए हैं, इसको सिलिया बोलते हैं। तो सिलिया नामक अंग होता है पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ। भोजन जब जो है पैरामीशियम के बिल्कुल नजदीक होता है तो यही सिलिया नामक अंग जो है भोजन को ढकेलते हुए जो है इसको कोशिका मुख तक लाते हैं। सिलिया नामक अंग जो होता है उसी को भोजन को ढकेलते हुए जो है कोशिका मुख तक लाता है और यहाँ कोशिका मुख तक जब भोजन आ जाता है तब जो है यहाँ से भोजन का पाचन जो है शुरू होता है। यानी यहाँ के बाद से भोजन जो है भोजन रसदानी का निर्माण होता है, फिर कोशिका द्रव्य में भोजन जाता है और भोजन का पाचन शुरू होता है। तो इस तरह से पैरामीशियम में पोषण की क्रिया होती है। फिर एक बार पैरामीशियम के बारे में समझ लीजिए।
पैरामीशियम जो होता है एक प्राणी संपोषी जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम जो होता है उसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित मुख जैसा स्थान होता है जिसको कोशिका मुख बोलते हैं। पैरामीशियम का बनावट यही होता है जो फिगर ग्रुप में बनाया गया है। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ सिलिया नामक अंग होता है। भोजन जब पैरामीशियम के बिल्कुल नजदीक होता है तो यही सिलिया नामक अंग जो है भोजन को ढकेलते हुए जो है कोशिका मुख तक लाता है। यहाँ तक भोजन जो है यह ढकेलते हुए सिलिया नामक अंग जो है इस भोजन को जो है कोशिका मुख तक लाता है और यहाँ से कोशिका मुख से जो है यहाँ से जो है भोजन का पाचन जो है शुरू होता है। यानी यहाँ से जो है भोजन रसदानी का निर्माण होता है, फिर कोशिका द्रव्य में भोजन जाता है, पूरे शरीर में फैलता है। तो इस तरह से पैरामीशियम में पोषण की क्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।